नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछले वीडियो में रिलेटिव एडवर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीख चुके हैं और आज रिलेटिव प्रोनाउन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टार्ट करने वाला हूं। नाज़रीन, ये वीडियो हर क्लास का तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 22, द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नाजरीन, रिलेटिव प्रोनाउन को भी यानी के व्हाट, होम, हुज, विच, हु को भी WH वर्ड कहा जाता है और WH फैमिली में से ये एक एक वर्ड या लफ्ज हैं। नाजरीन, जब हेल्पिंग वर्ब को इंटरोगेटिव सवालिया में इस्तेमाल किया जाए तो उसका अक्सर जवाब यस या नो से दिया जाता है, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन को इंटरोगेटिव में यानी कि सवालिया में इस्तेमाल किया जाए तो इसका जवाब भी सेंटेंस या जुमले की सूरत में दिया जाता है। द यूज ऑफ व्हाट, होम, हुज एंड विच एज ऑब्जेक्ट। व्हाट, होम, हुज और विच का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के तौर पर। रिलेटिव प्रोनाउन जॉइंस टू सेंटेंसेस इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जब रिलेटिव प्रोनाउन अफर्मेटिव में यानी कि मस्बत में इस्तेमाल किया जाए तो ये दो सेंटेंस या जुमलों को मिलाता है या जोड़ता है। रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड इन टू वेज। रिलेटिव प्रोनाउन दो तरीकों से या दो तरह से इस्तेमाल होता है। नंबर 1, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को उर्दू में मस्बत कहा जाता है। मस्बत का आसान मानों में मतलब है वो सेंटेंस या जुमला जो सवालिया भी ना हो और मनफी भी ना हो। व्हाट, होम, हुज और विच अक्सर जुमलों के दरमियान में लगता है। होम और व्हाट के बाद सब्जेक्ट लगता है। HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। बाज़ औक़ात होम और व्हाट जुमलों के शुरू में भी लगता है, तो ऐसी सूरत में भी होम और व्हाट के बाद सब्जेक्ट लगता है यानी कि फाइल लगता है। और HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फेल नहीं लगता है। जब विच और हुज अफर्मेटिव में जुमलों के दरमियान में लगता है तो विच और हुज के बाद रूल्स के मुताबिक सब्जेक्ट भी लगता है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि HV हेल्पिंग वर्ब भी लगता है और वर्ब भी लगता है। और जब विच और हुज जुमले के शुरू में लगता है तो भी रूल्स के मुताबिक सब्जेक्ट भी लगता है। HV हेल्पिंग वर्ब भी लगता है और वर्ब भी लगता है। नंबर 2, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का उर्दू में मतलब है सवालिया या इस्तफसारी या इस्तफहामी। व्हाट, whom, whose, which, WWWW। What, whom, whose, which यानी कि सवालिया जुमलों में जुमलों के शुरू में लगता है। रिलेटिव प्रोनाउन सवालिया में यानी कि इंटरोगेटिव में सेंटेंस या जुमले के शुरू में लगता है यानी कि स्टार्ट में लगता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस।
जुमला बनाने का तरीका या जुमला बनाने का बनावट। जुमले में सबसे पहले डब्ल्यू यानी कि व्हाट, होम, हुज, विच सबसे पहले लगता है, फिर HV हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसके बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब लगता है और आखिर में ऑब्ज यानी कि ऑब्जेक्ट मफूल लगता है। और मनफी बनाने के लिए सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगता है। नाजरीन, रिलेटिव प्रोनाउन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस या जुमला इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले आर का मतलब रिलेटिव, पी का मतलब प्रोनाउन। तो सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन लगता है यानी कि व्हाट, होम, हुज, विच लगता है, प्लस H का मतलब है हेल्पिंग, V का मतलब है वर्ब। तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है प्लस सब का मतलब है सब्जेक्ट यानी कि फाइल। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट लगता है प्लस वी का मतलब है वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगता है प्लस ऑब्ज का मतलब है ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल। तो वर्ब के बाद आखिर में ऑब्जेक्ट लगता है और आखिर में सवालिया निशान भी लगता है। तो नाजरीन, ये मिसालें हैं। व्हाट हैव यू आस्क्ड हिम, तुम उसे क्या कह चुके हो या तुमने उसे क्या कह दिया है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट को लगाया गया है, इसके बाद हैव हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, थर्ड फॉर्म है। तो नाजरीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और आखिर में हिम ऑब्जेक्ट है और आखिर में सवालिया निशान लगाना जरूरी होता है। What have you not asked him, तुम उसे क्या नहीं कह चुके हो या तुमने उसे क्या नहीं कह दिया है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट सेंटेंस या जुमले के शुरू में लगाया गया है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद नेगेटिव है, मनफी है, नॉट, और इसके बाद वर्ब है, थर्ड फॉर्म है और आखिर में हिम ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन, जब ऐसा सेंटेंस हो जो बैक वक्त इन वन टाइम वो इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान लगाना जरूरी होता है। Whom has the teacher fined, उस्ताद किसे जुर्माना कर चुका है। तो नाज़रीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव प्रोनाउन whom सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हैज हेल्पिंग वर्ब है, द टीचर सब्जेक्ट है, फाइंड वर्ब है, थर्ड फॉर्म है। Whom has the teacher not fined, उस्ताद किसे जुर्माना नहीं कर चुका है या उस्ताद ने किसको जुर्माना नहीं किया है। तो नाजरीन, रिलेटिव प्रोनाउन whom इस सेंटेंस या जुमले में स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हैज हेल्पिंग वर्ब है, द टीचर सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव है, फाइंड ये वर्ब है, थर्ड फॉर्म है। Whose brother has Ali requested to cooperate with you, अली ने किसके भाई को तुम्हारे साथ तावन करने की दरख्वास्त कर चुका है, या अली ने किसके भाई को तेरे साथ तावन करने का दरख्वास्त कर दिया है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव प्रोनाउन हुज ब्रदर
सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और आली सब्जेक्ट है, रिक्वेस्टेड वर्ब 1 है, थर्ड फॉर्म है, 2 प्रेपोजिशन है, कोऑपरेट वर्ब 2 है। Whose brother has Ali not requested to cooperate with you? आली ने किसके भाई को तुम्हारे साथ तावन नहीं करने का दरख्वास्त या गुजारिश कर चुका है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी whose brother सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है और ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। हैज हेल्पिंग वर्ब है, आली सब्जेक्ट है, नॉट मनफी है, नेगेटिव है, रिक्वेस्टेड वर्ब 1 है, 2 प्रेपोजिशन है, कोऑपरेट वर्ब 2 है, विद यू ऑब्जेक्ट है। विच बुक्स हैज ही सेंट नोमान फ्रॉम लाहौर? वो कौन सी किताबें लाहौर से नोमान को भेज चुका है? तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी विच बुक्स सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है और ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब है, थर्ड फॉर्म है, नोमान फ्रॉम लाहौर ये ऑब्जेक्ट है। विच बुक्स हैज ही नॉट सेंट नोमान फ्रॉम लाहौर? वो कौन सी किताबें लाहौर से नोमान को नहीं भेज चुका है? तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी विच बुक्स सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद मनफी है, नेगेटिव है, इसके बाद वर्ब है और नोमान फ्रॉम लाहौर ऑब्जेक्ट है। अब तक के लिए इतना। नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, विच एज सब्जेक्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीखेंगे। अपना खास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।